पुतिन के सबसे बड़े जनरल की हत्या के पीछे क्या अमेरिका का हाथ है? दरअसल मॉस्को में पुतिन के जनरल की हत्या कर दी गई। जनरल की हत्या उसके घर के बाहर हुई। इस हत्या से रूस में खलबली मची हुई है। हालांकि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स ने कई बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन आखिर सच्चाई है क्या, इसकी तफ्तीश लगातार जारी है। और मॉस्को में किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब हो गया, बड़ा सवाल यह भी है। और जनरल इगोर किरिलोव की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर है। हत्या के आरोप में उज़्बेक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को एफएसबी ने गिरफ्तार किया है। स्कूटर में विस्फोटक लगाने की बात इस शख्स ने कबूल कर ली है। यूक्रेनी खुफिया विभाग ने आरोपी को रिक्रूट किया था, यह भी पता चला है। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और जनरल इगोर किरिलोव का हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। इगोर की हत्या में उज़्बेकिस्तानी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। एफएसबी ने 29 साल के आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। उज़्बेकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। एफएसबी ने 29 साल के आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अखमत कुर्बानोव है, यह भी पता चला है। अब आपको बताते हैं कि इस शख्स ने अब तक क्या क्या कबूल किया है। ई स्कूटर में इसी शख्स ने विस्फोटक लगाया था, यह पता चला है। घरेलू विस्फोटक उपकरण लगाया गया था, यह जानकारी मिली। यूक्रेनी खुफिया विभाग ने इसे रिक्रूट किया था, पता यह भी चला है। $1 लाख देने का वादा इस शख्स को किया गया था। किसी यूरोपियन देश में भेजने का भी इसे भरोसा दिलाया गया था। मॉस्को में रेंट पर एक कार ली गई। कार में वाईफाई लाइव स्ट्रीम कैमरा लगा था। धमाके के वक्त लाइव स्ट्रीम कैमरा ऑन था। कैमरे से धमाके का लाइव वीडियो भी भेजा गया। यूक्रेन के निप्रो में बैठे आयोजकों को इसका वीडियो भेजा गया। स्पुतनिक के हवाले से ये सारी खबरें सामने आई। और इगोर की हत्या के पीछे क्या यूक्रेन का हाथ है, इस सवाल का जवाब तलाशने की भी कोशिश की गई है। यूक्रेन सीक्रेट सर्विस एसबीयू ने इस हत्या की बाकायदा जिम्मेदारी ली है। मॉस्को में इगोर की हत्या के पीछे एसबीयू का हाथ है। एक दिन पहले इगोर के खिलाफ क्रिमिनल केस भी शुरू किया गया था। यूक्रेन में केमिकल अटैक करने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया था। उन्हें वॉर क्रिमिनल बताया गया था। एसबीयू ने क्या कहा है? इगोर किरिलोव एक वॉर क्रिमिनल था। इगोर के आदेश पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन में 4800 से ज्यादा केमिकल वेपन अटैक हुए। फरवरी 2022 के बाद केमिकल अटैक हुए। केमिकल अटैक में 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका का आरोप देखिए क्या है। मई में केमिकल अटैक का अमेरिका ने भी इन पर आरोप लगाया था। ब्रिटेन, कनाडा ने भी किरिलोव पर आरोप लगाया। ब्रिटेन और कनाडा ने किरिलोव को बैन तक कर दिया था और अब मॉस्को में उनकी हत्या कर दी गई। 54 साल के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव पुतिन के सबसे खास कमांडर थे, इसीलिए पुतिन ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। रूस की परमाणु सुरक्षा बल के वो प्रमुख थे, चीफ थे। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के भी वो प्रमुख थे। इगोर की मौत के बाद रूसी मीडिया की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि हत्या के पीछे मास्टरमाइंड अमेरिका है और यूक्रेन का इस्तेमाल मोहरे की तरह किया गया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि इगोर को इस बात की जानकारी थी कि अमेरिका कैसे यूक्रेन में केमिकल हथियारों की फैक्ट्री चला रहा है और इसीलिए उनकी हत्या की गई। इगोर की हत्या के बाद उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जैविक हथियारों के लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इगोर का यही वो बयान है जो उनकी मौत के बाद वायरल हो रहा है और इसमें कैसे वो अमेरिका पर इल्जाम लगा रहे हैं। और ये बयान जो है ये इतना भारी पड़ा अमेरिका को कि अमेरिका को अपनी
इस बात को लेकर कबूल करना पड़ा देश के सामने कि हां ऐसा ही है। अमेरिका पर इगोर ने क्या कहा था, आइए कुछ और डिटेल आपके साथ साझा करते हैं। यूएस यूक्रेन में जैविक हथियार के लिए लैब बना रहा है। यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बनाने में जुटा है, जिसकी जिम्मेदारी 2 टीमों को दी गई है। यूक्रेन के अवदीवका शहर के पास लैब बनाई गई। अवदीवका में केमिकल हथियार बनाए जा रहे हैं। केमिकल वॉर एजेंट के साथ हाइड्रोसाइनिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है। मलेरिया से संक्रमित मच्छरों से रूसी सैनिकों को निशाना बनाना भी इसका पार्ट है। कुछ लैब्स को रूसी सेना ने अपने कब्जे में भी ले लिया था। तो अमेरिका को लेकर इगोर ने ये सारे खुलासे किए थे और अब यही वजह है कि रूस ये शक जता रहा है कि उनकी हत्या के पीछे अमेरिका का हाथ है। और देखिए, 4 महीने में पुतिन के 3 खासम खास अधिकारी ढेर कर दिए गए। कर्नल एलेक्सी कोलोमित्सेव ये ड्रोन स्पेशलिस्ट थे। पूरी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। 28 सितंबर 2024 को इनकी हत्या की गई। जगह मॉस्को का कोलोमा। इसके अलावा मिखाइल शेत्स्की जो कि जाने माने मिसाइल एक्सपर्ट थे, 12 दिसंबर 2024 को इनकी भी हत्या कर दी गई, वो भी रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर ही। इगोर किरिलोव, जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, न्यूक्लियर चीफ, 17 दिसंबर 2024 को मॉस्को में जब वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, तब एक धमाके में उन्हें उड़ा दिया गया। उनकी हत्या कर दी गई सरेआम सबके सामने।